नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आज पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई है। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रखा, बल्कि लोकसभा में भी तीखी बहस का सबब बना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए कायराना आतंकी हमले, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी, उस हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन ने लोकसभा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां सेना की शौर्य गाथा को गर्व के साथ बयां किया, वहीं विपक्ष ने खुफिया नाकामी और मध्यस्थता जैसे सवालों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 16 घंटे की इस बहस में हंगामा और लोकसभा का स्थगन और तीखी नोकझोंक ने संसद में गहमा गहमी का अखाड़ा बना दिया। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस बहस के हर पहलू तक, जहां देश की सैन्य ताकत और कूटनीतिक दृढ़ता की कहानी सामने आएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर कायराना हमला किया। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। लोकसभा में इस ऑपरेशन पर 16 घंटे की बहस शुरू हुई, लेकिन दिन की शुरुआत हंगामे और 2 बार स्थगन के साथ हुई। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिससे सदन में हंगामा मच गया। नहीं करना चाहते चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष अपनी बात से मुकर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले अचानक भागना ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष की शोर शराबा वाली रणनीति संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। दोपहर 2 बजे से आखिरकार चर्चा शुरू हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उनका प्रश्न यह होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की वीरता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर वीरता की कहानी है। हमारा हमला जो था वो नपा-तुला था। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन हमने उनके हर हमले को नाकाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन को किसी बाहरी दबाव में नहीं रोका गया, बल्कि भारत के सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य पूरे होने के बाद DGMO की बातचीत पर इसे रोका गया। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने गलती की तो फिर ऑपरेशन शुरू होगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा की, अध्यक्ष महोदय। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें।
इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ होगा। विपक्ष ने इस बहस में सरकार पर तीखे सवाल दागे। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल ने खुफिया नाकामी और पहलगाम हमले के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, क्या ये खुफिया चूक थी। विपक्ष ने ये भी पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक कोई मध्यस्थता हुई थी। सपा के अखिलेश यादव और एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भी हमलावरों की गिरफ्तारी में देरी पर सरकार को घेरा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। तो वहीं सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को खत्म करना था। पाकिस्तान हमारी किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उन्होंने सेना की तारीफ की और कहा कि मैं बहादुर सैनिकों को नमन करता हूँ। दुनिया ने हमारे शौर्य और पराक्रम को देखा। सरकार ने ट्रंप के मध्यस्थता दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से भारत की स्वरक्षा में की गई कार्रवाई थी। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई बहस ने भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक दृढ़ता को सामने लाया, जहां सरकार ने इसे अपनी सफलता बताया। वहीं विपक्ष ने खुफिया तंत्र और आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। ये बहस न सिर्फ संसद में बल्कि देश की जनता के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई इस लंबी और तीखी बहस ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने लाया है, बल्कि कई अहम सवालों को भी उठा दिया है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की दास्तान को गर्व के साथ बयां किया, वहीं विपक्ष ने खुफिया तंत्र की नाकामी और आतंकियों की गिरफ्तारी में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बहस ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की स्वरक्षा का प्रतीक था और किसी भी बाहरी दबाव या मध्यस्थता का इसमें कोई भी रोल नहीं था। ये बहस न सिर्फ संसद के गलियारों में गूंजी है, बल्कि देश भर के हर कोने में जनता के बीच भी चर्चा का विषय बनी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।